हेलो। हेलो अमन। करता स्क्रीन हाँ, शेयर कर। ठीक है। एक मिनट, ये अमित को कर दिया मैंने, एक मिनट रुक जाओ। What is the friends? ये आप उनको बना दो होस्ट, शशांक को। एक सेकंड। कर दो आप। ठीक है शशांक। ये ले भाई। हम्म। हम्म। अब चलाऊं इसे? हम्म। एरर मार रहा है यार बहुत सारे। ओहो। हेलो। हाँ हाँ। अब एक बार ये वाई को नीचे करना, इनिशियलाइज जरा। हम्म। इसे हटा के फंक्शन के नीचे, मतलब। ये तो बार क्यों आ गया? ठीक है। ठीक है, आ हम्म। गया। हम्म। ठीक है। तो हम्म। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे 6 का निकल जाए, तो तब क्या करना चाहिए? 6 का स्क्वायर निकल जाए। लो भाई। सही है ना? लेकिन मतलब अगर आप ये चाहते हो कि हम्म। आप जो वैल्यू है ना, वो उसका स्क्वायर निकाले जो आप भेज रहे हो उसे, मतलब ठीक है, वो कैसे करोगे? क्योंकि आपने यहाँ कोई अभी कर वैल्यू, देते हैं। फंक्शन को कोई वैल्यू भेजी नहीं ना आपने। हम्म। फंक्शन को वैल्यू भेजते कैसे हैं? कल मैंने बताया था आपको ना। नहीं नहीं नहीं, यूजर से नहीं कह रहा हूँ मैं। तो इसको हटा दो, इस लाइन को। मैं कह रहा हूँ कि जो, जैसे जब मैं फंक्शन को बुला रहा हूँ ना, कॉल कर रहा हूँ जब मैं फंक्शन को, मैं चाहता हम्म, हूँ कि जो वैल्यू है ना, मैं यहाँ पे भेजूँ इसे। मतलब आप ही डिफाइन कर दो। हाँ, जब मैं इसे कॉल करूंगा ना, जब मैं इसे बुलाऊंगा, तो तब हाँ, मैं इसे वैल्यू भेजूँ। ठीक है। तो ये रिटर्न में चली जाएगी ना? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये कि जब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ ना, तो मैंने इसके पास 5 भेजा। ठीक है। अच्छा 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 5 अच्छा मैंने अच्छा भेजा, अच्छा। 5 को उसने एक्स एक्स लिखूंगा तो 5 को वो एक्स में स्टोर कर लेगा। ठीक। ओके। वाई लिख देता हूँ मैं इसे, है ना? और ये वाला वाई हटा देता हूँ, ये वाई इक्वल टू 6। तो इसको अब चलाओ। मेथड कॉल होता है ना बाय? मेथड कॉल है ना ये तो? हम्म। और फंक्शन को कॉल किया, और ये 5 अंदर क्या, इसको क्या बोलते हैं? ये मतलब जैसे ये होती है ना फंक्शन, वो बोलते हैं इनको ना, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। हाँ, फंक्शन आर्गुमेंट्स, यस यस है ना? यस, आर्गुमेंट्स। तो अब चला दो इसे, अब चल जाएगा यार, 5 का 25 हो जाएगा। है ना? तो आपने हम्म, देख लिया ना इसका क्या फायदा है, मतलब। ठीक है। ठीक है ना, मेरे को मतलब वो सीधा मिल जाएगा, मतलब मेरे को फंक्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे को बस ये पता होना चाहिए कि फंक्शन करता क्या है और उसे क्या मतलब कर भेजना है, वैल्यू किसका निकालना है ना? तो है ना, मतलब अगर ऐसे करे करोगे तो ये मतलब ज़्यादा सही तरीका होगा वो निकालने का ना। ठीक है। तो जैसे अगर हम वो करना चाहें, बस 2 मिनट हो जाओ, मैं एक और चीज़ देख लेता हूँ, और क्या बता सकता हूँ मैं आपको। मैं तूने प्रैक्टिस करी क्या?
अभी ज्यादा नहीं, अभी तो मैंने कल वाली चीजें ही पढ़ रहा था। अच्छा करूंगा अभी इंस्टॉल कर, कल करूंगा इसको इंस्टॉल करिए। इसमें अगर हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तू कह रहा था ना कि नहीं, मैं वैसे आपको सेटअप बता ही है। देता हूँ, जैसे आपके पास अगर आप लैपटॉप से कनेक्टेड हो आज। हाँ हाँ। अच्छा, नहीं तो आप ना वो खोल सकते हो, जैसे आप वो मेरी तरफ। गूगल का कोलैब जो रहा था। हाँ हाँ हाँ, एक बार इसी में मैं खोल देता हूँ, है ना। ठीक है। हाँ, आप ये सर्च कर देना गूगल कोलैब, ठीक है। ठीक है। इसमें ये पहला लिंक आ जाएगा। ठीक है। अब अब आपका ये गूगल साइन इन मांग, गूगल साइन इन कर लेना आप, है ना। ठीक है। ठीक है। क्या चीज है ये? ये ना ऑनलाइन अगर आपको पाइथन का कोड चलाना है, मतलब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना चाहते जो नोटबुक, तो ऑनलाइन भी चला सकते हो। तो सिर्फ गूगल का या किसी भी लैंग्वेज का भी आता है क्या ये सब? ये और लैंग्वेजेस का भी आता है, लेकिन जैसे ये जुपिटर नोटबुक वाला चाहते हो ना आप, तो इसके लिए हाँ गूगल कोलैब ही है ना। तो ये फाइल में जाके न्यू पाइथन नोटबुक करोगे नहीं, तो ये खुल ठीक जाएगा। है। ठीक है, और साइन इन वगैरह मांगा, ठीक है, ये तो कोई इशू नहीं है। इसमें आप लॉग इन कर लो, हाँ, लॉग इन कर लो अपना। इसे कर लेंगे बाद में। अच्छा, हम्म। है ना। ठीक है। तो ये कि ऐसे कर लेना, तो ऐसे करके भी चल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है। ठीक है, मैं आगे कर देता हूँ। अब जैसे अब मेरे को क्या करना है कि मेरे पास दो नंबर है ना। ये नहीं, फर्स्ट वाला 15 जुलाई। ठीक है, मेरे ये तो पास मेरी प्रैक्टिस है। दो नंबर हैं। क्या कहाँ गए 2 नंबर? जैसे ये है मेरे पास, है ना, ए है हम्म। जिसकी वैल्यू और 5 एक है, पी है। बी है जिसकी वैल्यू है 6, ठीक है। तो मैं बस ये बताना, मतलब प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो वो वाला कोड। अच्छा, अगर ए बड़ा होगा तो लिख देना ए इज ग्रेटर, नहीं तो बी लिख देना। अमित लिखेगा या मैं लिखूं? आप ही लिखो, अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ में थोड़ा चलो मैं समझ। लिखता हूँ यार। हाँ। इफ ए इज ग्रेटर देन ठीक है। 6, बी। बट ऐसे डिफाइन होगा ये? मुझे लग रहा नहीं है रहा। ए स्मॉलर की ग्रेटर। ए इक्वल टू 5 है ना, अगर ए बड़ा हुआ तो वो फिर ए इज स्मॉलर देन बी होगा ना। ए बड़ा होगा तो ए स्मॉलर। 5 तो बड़ा है ना। नहीं तो फिर शीशांक, फिर वो बिगर हो गया ना। हम्म। आपने ऊपर ये प्रिंट लिखा टाइप है, में अगर ए हाँ, बड़ा हुआ, ए ग्रेटर देन बी का मतलब है ए बड़ा बिगर, हुआ। बिगर देन बी। हाँ, ठीक है भाई। चला दो। सही है। हम्म। ठीक है, अब यही चीज मैं चाहता हूँ कि आप फंक्शन के थ्रू करो, कि ये फंक्शन बनाओ, इसका फंक्शन को वैल्यू पास करो और फिर प्रिंट करेगा ये। ये भी मैं ही करूँ अमित? हाँ, हम्म, करो करो करो। वो नाम दे देते हैं। ओ सॉरी। अब क्या करना है कि अम, is greater than B.
कर रहे हो? ये नहीं क्यों नहीं लगा रहे? इफ लगाओ ना, है। इफ लगाओ ना, जैसे ऊपर इफ लगाया, इफ एल्स। तो ये फंक्शन के अंदर भी लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखो आप, अच्छा बस टैब टैब दबा के मारना। इफ वो लाल आ गया ना, मतलब वो टैब सही से नहीं लगा है। मतलब इफ सही टैब सही लाइन पे आ जाओ, है। मतलब हाँ, अब टैब दबाओ। नहीं नहीं नहीं, बैक स्पेस मारो पूरा, डिलीट कर दो इफ को। अच्छा एंटर दबाओ, अब लिखो इफ, अब लिखो हाँ। अब टैब हम्म। कुछ नहीं हुआ टैब से। नहीं तो अपने आप आ जाता ना वो सही जगह, तो ठीक है। अच्छा आप ये कहते हो कि इसके अंदर आना चाहिए है। हाँ हाँ हाँ, ये कह रहा था, फंक्शन के अंदर लिखना है आपको ये। अब मुझे एल्स लिखना है तो इस एस ठीक है। हाँ हाँ। और ये इफ के अंदर ही आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, वो इफ के साथ आएगा वो, जो जिस लाइन में अच्छा इफ है ना उसी में आएगा, क्योंकि ये उसी के साथ का कोड है ना। और प्रिंट जो है उसका अलाइनमेंट सही करो। हम्म। प्रिंट का अलाइनमेंट तो इसमें हम्म। और जो प्रिंट है वो इफ के अंदर का ब्लॉक है ना, हाँ। ओके तो ये इसके ऐसा आएगा। हाँ मतलब ये है कि एक मिनट, आप क्या करो ना, जैसे अगर आप ऐसा हो जाते हो ना, तब क्या करो कि जैसे इस पे क्लिक मारो, ठीक है, और इसको तब तक, जैसे आपने ये करा, एंटर दबाओगे तो सही जगह पे आ जाएगा अपने आप, ठीक है। मान लो कि नहीं आता है, ठीक है, हम्म। तो इसका मतलब है कि ये मतलब ये फंक्शन के बाहर का है, इसका मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम लाइन में है ना। अच्छा हाँ हाँ एक हाँ हाँ। टैब दबा दूंगा, इसका मतलब ये फंक्शन के अंदर है ना। लेकिन हम्म। इसके अंदर नहीं है ये, क्योंकि ये उसी की सीधाई में आ रहा अच्छा है ना। इसके ओके अंदर करना तो एक टैब और मारूंगा। अब ठीक है। अब ठीक है ना। तो पर मुझे अभी क्या है कि ये प्रिंट होगा नहीं तो एल्स इस फंक्शन का पार्ट है ना कि वो इफ का। नहीं नहीं, हाँ देखो जो इफ एल्स है ना, ये दोनों फंक्शन का पार्ट है, क्योंकि देखो ये फंक्शन के अंदर लिखे हुए हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, हाँ ये इफ है, ये इसमें भी एक टैब है, और एल्स है, इसमें भी एक टैब है, तो दोनों हाँ। फंक्शन का ही पार्ट है ना। अच्छा अगर टैब समझ रहे हो ना, अगर वो कोड उसके अंदर हुआ, तो मतलब ये इस फंक्शन का मतलब वो है कोड ना। तो अभी ठीक है ये। अब ठीक है हाँ। तो अब मुझे इसका कॉल करना है। हाँ हाँ कॉल। एक्स फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स देने हैं दो वैल्यू कोई भी दे देता हूँ 2.4। हम्म। ठीक है अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ। हम्म। एरर मार दी। तो और प्रिंट कोड ए भी स्मॉलर सेव देन। भी करोगे ना इससे, हाँ सेव भी करोगे ना। सेव करने के लिए कैसे कंट्रोल एंटर मार दूं। नहीं, 2 और 4 कहाँ पे स्टोर होंगे, अच्छा ओहो। वेरिएबल में तो डाल। वो ए कॉमा बी हम्म। में आएंगे। बस। ओके कुछ और पास करो इसमें, मान लो पहला वाला बड़ा है, तब पहला वाला बड़ा कर दो। इसको 3 कर देते हैं इसको 2 कर देते हैं। हम्म। सही है, ठीक है। सही काम कर रहा है ना। हम्म। मतलब ये मैंने फंक्शन बना दिया एक, है ना। ठीक है। ठीक है, तो अब जैसे एक काम करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि चलो अगर मान लो जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, हम्म। मेरे पास एक लिस्ट है, और वन, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है। तो मैं ये चाहता हम्म। हूँ कि इसकी जो भी ऑड
इंडेक्सेस है ना, मतलब ऑड इंडेक्स पे जो भी नंबर है वो प्रिंट कर रहा हूँ मैं। ऑड इंडेक्स समझ रहे हो ना, अच्छा। ऑड इंडेक्स क्या होगा? हाँ, 2 हाँ 4। 2 4, हाँ क्योंकि उनका इंडेक्स 1 है ना, 2 का इंडेक्स 1 है, 4 का इंडेक्स 3 है। हाँ अब वो हाँ प्रिंट करा, हाँ उनको प्रिंट कर। हाँ। तो अभी क्या करना है? हेलो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आपको उन नंबर्स जब प्रिंट करना है जो ऑड इंडेक्स में है, उसका कोड लिखना है आपको। यूजिंग ये फंक्शन नहीं फंक्शन मत करो, सिंपली लिख दो फिलहाल तो। सिंपली। अच्छा, तो कैसे होगा? चलो पहले वाला कोड लिख दो कि इसके इंडेक्सेस आपको प्रिंट कराने हैं, इसके अंदर कौन कौन से इंडेक्स हैं, बस वो वाला कर दो। इसमें कौन कौन से इंडेक्सेस हैं? उसका कोड लिख। नहीं नहीं प्रिंट, प्रिंट करा दो बस। फॉर लूप से करो, फॉर लूप। अच्छा, फॉर लूप से। हम्म। ये इंडेक्सेस निकाले इसने, इसलिए तो ये इसने तो वैल्यूज निकाले। निकाल दी ना। इंडेक्सेस कैसे निकालेंगे? इंडेक्सेस कैसे निकालेंगे? खैर मतलब इंडेक्सेस हम इस पर्टिकुलर इसके तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, रेंज फंक्शन यूज कर दो, रेंज है ना, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं इसके इंडेक्स वो लिख दो बस। हाँ कितने नंबर्स हैं इसमें, 5 है ना, 5 लिख दो बस। हम्म, ठीक है हाँ। ठीक है ना, अब आगे इंडेक्सेस हमारे पास। हाँ। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि मतलब आप कितना चलना चाहते हो, जैसे 5 है, ये 5 क्या है, ये 5 एक्स की लेंथ है ना, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, हाँ है ना। तो कल मैंने एक हाँ। फंक्शन बताया था कि किसी भी लिस्ट की वो निकालनी है मुझे, लेंथ कितने नंबर्स हैं उसमें, तो वो कैसे निकालते हैं? लेंथ फंक्शन कॉल करके। हाँ तो 5 की जगह लेंथ फंक्शन डाल दो। हाँ। 5 की जगह ना लेंथ फंक्शन डाल दो, इसको डिलीट मार दो। हाँ लेंथ ऑफ किसकी निकालेंगे? ये एक्स की। हम्म, चला दो, सही है ना। कुछ समझ में नहीं आया यार ये। अरे मतलब यार ये हम ये रेंज हम्म, क्यों ले रहा? फिर मैंने एक्स ले रखा था। नहीं रेंज क्या कर रहा है, मतलब रेंज मैंने कल आपको बताया था ना, रेंज कर क्या रहा है, जैसे रेंज के अंदर आप 5 डालोगे तो रेंज हम्म। क्या, क्या मतलब रेंज के अंदर क्या? रेंज मतलब कि जो आई है, हाँ इसकी वैल्यू 1 से शुरू होगी और 5 तक जाएगी। तो 5 से ऊपर चलना नहीं है उसको ऐसे। शुरू अगर होगी मैं ना, उसमें 3 डाल देता तो 3 तक ही चलेगी, है ना? नहीं जी, 1 से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी। 0 से। ठीक है। हम्म। और अगर मैं सपोज करो इस पर रेंज में हम्म 3 डाल देता हूँ और हम्म प्रिंट करता हूँ, तो ये 1 2 3 दिखा देगा। आई मीन 0 1 2 3। ये जीरो तो इंडेक्सिंग दिखा रहा है। 0 1 2 दिखाएगा ना, 3 नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि वो लास्ट वाले को नहीं लेता है ना। हम्म तो ठीक है ना, रेंज ने क्या किया, रेंज ने जो भी नंबर आप उसके अंदर डालोगे, है ना, उनको 0 से लेकर मतलब वो करेगा, है ना। मैंने आपको बताया हम्म। था ना रेंज कर क्या रहा है, रेंज क्या निकाल रहा है, कल बताया था ना मैंने आपको। रेंज इंडेक्सिंग। नहीं नहीं नहीं, स्टार्ट के 3 जो कितने वो तो डिजिट्स भूल हैं? जाओ, इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग जो भी है, मतलब हम्म सिंपल रखते हैं ना चीज़ों को, जैसे बिल्कुल खाली कर देते हैं। क्या है? अब मैंने कल बताया था ना रेंज, जैसे फॉर आई इन एक्स लिखता हूँ अगर मैं, हम्म। इसमें एक्स क्या होता है? एक्स जो हमने डिफाइन कर रखा है जिसमें से सर्च करना है। डेटा टाइप क्या होता है? एक्स का तो वेरिएबल है ये, int स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगा। एक्स तो हाँ इंटीजर्स। एक्स इंटीजर थोड़ी होगा, अभी आपको बताया तो था अभी मैंने थोड़ी देर पहले।
कि x वो चीज क्या? x, देखो x तो पहली बार लिस्ट होगा, पहली बात ना, x हाँ, एक लिस्ट होगा। मतलब हम लूप क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हम एक एक करके एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं ना। हाँ, लूप तभी तो चलाते हैं अच्छा, ना। अभी बताया तो था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि जो ये हाँ, हाँ, x होगा ना, x लिस्ट हम्म, होगा, जिसको हम्म, एक एक करके रीड करना चाहता हूँ। और किस में रीड कर रहा हूँ एक एक करके? आई में। आई हाँ, से तो रीड हो रहा ना, वैल्यूज आ रही ना। आई के अंदर वैल्यूज जा रही हैं एक एक करके ना। तो x हम्म, का डेटा टाइप समझ लो क्या है, x का डेटा टाइप इंटीजर नहीं है, एक्स तो लिस्ट होगा, ठीक है, अच्छा। लिस्ट होगा मेरा, ठीक है। अब जब मैं ये हम्म, लिखता हूँ ना रेंज, हम्म, रेंज रेंज लिखता हूँ मैं, 5 लिखता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में ये ना क्या हमें रिटर्न करता है? अगर मैं लिखूंगा ना x इक्वल टू रेंज 5, रेंज हम्म, 5, ठीक है। तो एक्चुअल में जो x के अंदर x, पहली बात क्या होगी, एक लिस्ट होगी पहली बात तो, ठीक है। उसके अंदर क्या होंगी? 4 तक। 0 से लेकर 4 तक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल का नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ऐसे करके, 0 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है ना आपके कि ये आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है ये? क्या सही, यार इस कुछ। ये देख के डर लग रहा है क्या, ऐसे देख के? यार चलो रेंज तुमने बता। रेंज भूल जाओ, रेंज भूल जाओ, अभी ये सोचो रेंज वेंज हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम्म, अभी सब भूल जाओ। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी बस हम फॉर लूप को देख रहे हैं कि फॉर लूप एक्चुअल में क्या कर क्या रहा है ना। तो अगर हम्म, देखो, मैंने आपको क्या बोला, अगर फॉर आई इन, ये लिखता हूँ मैं 1 2 3 4, यहाँ पे एक मैंने लिस्ट दे दी, ठीक है। हम्म, हम्म, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ आई को, आई, ठीक है। हाँ। तो देख रहे हो ना आप क्या कर रहा है ये? तो अब अगर आई शुरू होता है 0 से, ठीक है, तो इसने 0 प्रिंट क्यों नहीं करा? नहीं नहीं नहीं, आई 0 से क्यों शुरू मतलब हो? अच्छा, 0 मतलब कि इंडेक्सिंग पे जाएगा वो। नहीं, मैंने क्या बोला था आपको, फॉर लूप क्या कर रहा है? फॉर लूप एरे का एक एक एलिमेंट उठा रहा है, उसको आई में डाल रहा एक है, लिस्ट है। सिंपल है ना। अच्छा, आई कोई अच्छा, इंडेक्स नहीं है, आई को दिमाग से हटा दो, इंडेक्स इंडेक्स कुछ नहीं है। एक्चुअल में हम्म, ये जो आपको मैंने अभी दिखाया ना, एक्चुअल में ये है वो, ठीक है। हम्म। इसमें क्या हो रहा है कि तो जैसे आई सिंपली जो हमने दे रखा है हाँ, एरे या लिस्ट, ठीक है, उसको एक एक करके वो करके, प्रेजेंट करा रहा है, हाँ वो करेगा, शो करा रहा हाँ है। हैं? हाँ हाँ, करेक्ट, अच्छा, ठीक है ना। अगर हम इसको वही वाले स्विच वाले जैसे आउटपुट के साथ करते तो वो ऑब्वियसली एक एक चीज को नीचे दिखा देता, जो एक स्विच के आउटपुट के साथ क्या था। हम्म, वो हमने ऊपर किया था ना स्विच के आउटपुट के साथ। हाँ हाँ, ठीक है, तो वही अगर वैल्यू डाल देते हैं हाँ तो हाँ पहले एक फंक्शन आगे कॉमा कर देते हैं, उसके बाद वो फिर एक एक वैल्यू नीचे लिख के डाल देगा। हाँ, ठीक है। ठीक है ना, ये आ गया आपको समझ में, ये वाला ठीक है, कॉन्सेप्ट, हाँ आ गया। है ना। तो एक्चुअल में जो रेंज है ना, रेंज क्या कर रहा है, रेंज जो है ना, x इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ रेंज, हाँ, रेंज 5 लिखता हूँ, हम्म, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक पहले तो लिस्ट है वो, ठीक हम्म, है ना। जो रेंज फंक्शन है क्या वापस देगा इसे, एक लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है, जो 0 से लेकर 4 तक जिसमें वैल्यू स्टोर होंगी, अच्छा, ठीक है ना। जैसे मैं देखता हूँ फॉर आई इन, मैं देखना चाहता हूँ कि x के अंदर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम नीचे आ जाते हैं। तो इन दोनों कोड को देख के आप थोड़ा सा वो कर पा रहे हो विजुअलाइज की हो क्या रहा है एक्चुअल में, रेंज कर क्या रहा है?
पहले वाले में उसने एक एक वैल्यू उठा के हाँ हाँ प्रिंट करा दी, ठीक हाँ, है। दूसरे वाले में क्या करा, रेंज 5 है तो वो 0 to 4 तक जाके उसने एक्स में डाल दिया हाँ हाँ, और वही एक्स को प्रिंट करा दिया, हम्म, क्योंकि यहाँ पे उसने देखा कि आई एक्स के अंदर क्या पड़ा है, वो आई इसने दिखा दिया, ठीक है ठीक है। ना है ना। एक्चुअल में जो रेंज ने इसे वापस क्या दिया, रेंज एक्स इक्वल टू, एक्चुअल में रेंज ने क्या दिया इसे, हाँ 0 हम्म, 1 2 3 4, हाँ सही है, एक लिस्ट दे दी। ठीक है ना। रेंज क्या है, एक्चुअल में एक लिस्ट है ना, जो अगर मैं सपोज करूँ इसको ऐसे हम समझे, ये इसको हटा के हम्म, अब इसने एक लिस्ट दे दी और उसमें क्या चाहिए मेरे को, ये चाहिए, हम्म, ये आपने डेटा डाल दिया है ना। हम्म, अब ऐसे रेंज को हम ऐसे समझेंगे ना, रेंज को मैं ऐसे मानूं, रेंज मतलब यहाँ पे क्या करा उसने एक लिस्ट दी है जो हम्म, कि एम्प्टी है, हम्म, करेक्ट हम्म, है कि नहीं। हम्म, और अगर मैं यहाँ पे 6 डाल दूंगा तो फिर उस जो लिस्ट है हम्म, उसके अंदर उसने वैल्यूज दे दी मेरे को 5 से 0 से लेके 5 तक, हाँ करेक्ट। हाँ, तो सही है आप ना, उसमें एक्चुअली रेंज के अंदर वैल्यू डाल रहे थे ना, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ रेंज अगर डायरेक्ट अगर 6 नहीं लिखूंगा तब भी तो रेंज चलेगा, तो उसने एक एम्प्टी लिस्ट दे देगा मुझे को, अरे हाँ हाँ, तब वो एम्प्टी, अब वो अब शायद रन नहीं अगर करेगा, मैं इसको ऐसे देता हूँ तो वो तो खाली रहेगी ना, फिर तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। देखो चला के, इस हिसाब से तो ये है, चला के देखो, एरर मार दिया। उसे कम से कम एक आर वैल्यू चाहिए। रेंज एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट गॉट 0, अब इसे तो आप 1 डाल खाली देते खाली हैं। करना चाहते हो, खाली कैसे करोगे, आप चाहते हो कि एक्स हाँ खाली रहे, आप चाहते हो एक्स खाली रहे, वो कैसे करोगे, रेंज के अंदर क्या दे दोगे, जीरो दे दोगे, हाँ तो आप एक्स खाली रहेगा, हम्म सही है ना। हम्म। तो रेंज के अंदर ऊपर जो मैंने लिखा था ना रेंज, है ना, और मतलब कि लिस्ट, हम्म, रेंज मतलब कि लिस्ट, मतलब और लिस्ट, लिस्ट रेंज में जो वैल्यू देते हैं, हम्म, ठीक है ना। हाँ हाँ, सही है सही है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि लेंथ फंक्शन क्या कर रहा था, कल हमने लेंथ देखा था ना, लेंथ क्या कर रहा था, काउंट कर रहा था, लेंथ काउंट कर रहा था, बता रहा था कितनी है वो। हाँ हाँ, अभी से 1 2 3 4 6 तो वो 6 बता देगा, प्रिंट अगर मैं करूँ लेंथ ऑफ एक्स, एक्स दिखा देगा 6 एलिमेंट 6 बता इसके देगा। स्टोर्ड है ना। तो हाँ रेंज के अंदर मैं अगर मैं मतलब वो डालना चाहता हूँ, रेंज के अंदर मैं क्या डालना चाहूंगा अगर मैं लूप चला रहा हूँ तो, देखो फॉर आई इन रेंज, ठीक है, हम्म मैं क्या करना चाहता हूँ कि 0 से लेकर 5 तक इंडेक्स, मतलब एक एरे क्रिएट करना चाहता हूँ जो 0 से लेकर 5 तक शुरू हो रहा है ना, उसके लिए मैं रेंज फंक्शन यूज कर रहा हूँ, है ना। हाँ यहाँ पे मैं 5 डालूंगा, हाँ सही है ना। अब प्रिंट कर दूंगा तो 0 से लेकर 4 4 तक तक। वैल्यू ले लेगा ये, है ना। आई थिंक 6 डालूंगा मैं, है ना, अगर मुझे 5 तक दिखा देगा, 1 मिनट रुकना। हम्म, मीटिंग खत्म होने वाली है, पर ये तो गलत करता है अभी ना, तो कल ही करता है। मीटिंग खत्म होने वाली है। हम्म। चलो नेक्स्ट, आप क्या बता रहे थे यार। मैं ये कह रहा था ना कि रेंज के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, अगर मैं एरे के अंदर जितने भी इंडेक्स है ना, हम्म अपना एक ऐसा एरे चाहता हूँ जो जिसके अंदर क्या हो, जितने भी इसमें इंडेक्सेस हैं वो सब स्टोर हो जाएं, ठीक है। तो हम्म
मैं क्या यहाँ पे डालता हूँ जितनी भी इसकी लेंथ है ना, एक्स की जितनी भी लेंथ है 6। ना, क्योंकि इंडेक्सेस मेरे 0 से लेकर इसकी लेंथ तक जाएंगे ना, हाँ इसीलिए मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ। अच्छा। ठीक है ना? डबल एक्स। सिंगल ही होना चाहिए। ठीक है। तो अब इसमें ये भी कर दिया कि अब रेंज हमें नहीं बताया कि कब तक चलाना, वो लेंथ से उठा लेगा लिस्ट की। मैंने सीधा बता दिया भैया, जितना इसकी लेंथ है उतनी ही चलेगी वो। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। अब मैं एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ एक्स के, तब कैसे करूँगा? अब इंडेक्स के थ्रू कर रहा हूँ मैं, पहले मैंने कैसे किया था? पहले मैं डायरेक्टली एलिमेंट बाय एलिमेंट कर रहा था। हाँ, अब मैं कैसे कर रहा हूँ? लेंथ के थ्रू, मतलब अब तो इंडेक्स के थ्रू करना है ना आपको, इंडेक्स के थ्रू इंडेक्स निकालना है। करो अब एक्स को एक्सेस। अभी क्या करना है, इंडेक्स के थ्रू वैल्यू निकाल के दिखाऊं? हाँ, प्रिंट करो एक्स की वैल्यू, एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है। अब इंडेक्स का यूज करना है आपको। नहीं तो हो गया? नहीं यार, सोच रहा हूँ। सोचने वाला इंडेक्स ये तो सीधा है। सोचने वाला थोड़ी है। अब आपको एक्स को उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना है, तो प्रिंट कर दोगे ना एक्स ऑफ आई, सिंपल एक्स ऑफ आई कर दोगे ना। सही है? हम्म, सही है ना? क्या किया ये? अरे एक्स ऑफ आई क्या होता है? एक्स और एक्स उसके ऑफ आई, अंदर, अच्छा, 0 का जो आया 1, हाँ 2 का आया तो ओके। समझ गए ना, वो वाला एलिमेंट मैं एक्सेस कर रहा हूँ और मैं इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, है ना? तो मैंने आपको बोला था कि अगर उसका इंडेक्स ऑड है तभी प्रिंट करना, तो वो कैसे करेंगे? अगर आई ऑड है, 2, तो रिमाइंडर 0 ऐसा कुछ करके 4, करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वही लगाएंगे। तो हाँ, कर दो। कंपेयर करेंगे ना इसमें तो, इफ लगाओ ना, इफ। और के अंदर लग जाएगा ये। हाँ हाँ, इफ फॉर के अंदर कुछ भी चलेगा। एफ आई 0 आएगा ये। डिवाइड बाय टू या मॉड टू? mod 2, रिमाइंडर 0 आना चाहिए ना। हाँ, ये तो मैंने इवन वैल्यू बोला या ऑड वैल्यू बोला था? ऑड। तो ऑड कैसे करेंगे? ठीक कर देंगे क्या? है, ठीक कर देंगे क्या? 0 कैसे आएगा भाई? अगर आई अगर 1 आया तो 1 डिवाइडेड बाय 3 थोड़ी। नहीं, जब मतलब डिवाइड बाय मॉड, 3 से तो नहीं मिला। जब किसी भी नंबर को जीरो मॉड टू करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं? जब या किसी ऐसे वैल्यू को, रिमाइंडर में क्या क्या आ सकता है अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं ना टू से? वन 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 हैं? वन का रहेगा मेरे हिसाब से। अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? सिक्स रिमाइंडर को वन टू से, बचेगा ना, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तब तो 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा। 7 वो को इवन हो करेंगे, गया, 1 बचेगा। है ना? तो वैल्यू जो होगी 0 या 1 ही आएगी हमेशा। ठीक है। हाँ 8 को करेंगे तो 0 आएगा, 9 को करेंगे तो हाँ 1 आएगा। 1 आएगा, ओके फिर ठीक है। ठीक है ना? तो ऑड, सिर्फ ऑड को देखना है ना मेरे को, तो ऑड को कैसे देखूंगा मैं? रिमाइंडर क्या आना चाहिए अब? 1 1। हाँ 1 आना चाहिए ना।
और आई मॉड 3 होगा या 2 होगा? 2 कर देते हैं। 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आना चाहिए ना रिमाइंडर। हाँ बस। अब इफ को समझ रहे हो ना, ये प्रिंट अब इफ का मतलब इफ के अंदर डालना है मुझे प्रिंट। हाँ प्रिंट के अंदर डाल दो उसे। सही है, ये वाला हटा दो। चला दो। सही है, सही है ना? ठीक है। ठीक है ना? तो अब आपने देख लिया कैसे मैंने इवन वैल्यू को करना है और है ना, और ऑड को करना है। तो ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर एरे के अंदर ना, एरे के अंदर की जो वैल्यू है अगर वो इवन है तभी करना प्रिंट। तब कैसे करूँगा? ये तो मैंने इंडेक्सेस से करा, इंडेक्स अगर ऑड हुआ तभी करना प्रिंट। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो उसकी वैल्यू है ना एरे के अंदर की, वो अगर इवन हुई तब करना प्रिंट। एरे की वैल्यू इवन हुई? हाँ हाँ इवन हुई मतलब अगर उसके 2 4 6 हुई हाँ, तो? अगर 2 हुआ तभी प्रिंट करना, जैसे 2 4 और 6 इसी को करना प्रिंट। हाँ, वो कैसे करेंगे? तो वो लेंथ के अंदर लेंथ के अंदर तो x। सही पड़ा हुआ है। हाँ, एक और कंडीशन लगाएंगे ना, इफ कंडीशन। नहीं नहीं, एक और क्यों लगाएंगे, इसी में हम लिख देते हैं ना। पहले हम इंडेक्स को कर रहे थे ना कंपेयर। अच्छा, तो अब x को कर देंगे। तो करो एक्स को करेंगे या? x के इंडेक्स को। हाँ 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 ना, इवन बोला था ना मैंने, तो इवन कर दो इसको। इवन कैसे चेक करेंगे? इवन करेंगे 0। हाँ कर दो। सही है ना? दो चीजें देखी हमने इसमें, अगर इंडेक्स इवन हुआ तब प्रिंट करना है ना, या फिर एरे के अंदर का एलिमेंट इवन हुआ तब करना। सही है ना? सही है। हाँ, तो ये चीज याद रख लेना। वैसे भी टाइम खत्म हो गया है ना, तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज याद रख लेना है ना। और क्योंकि बाकी हाँ, और ना एक ये वाला कोड बना लेना, जैसे मेरे पास ना 3 नंबर है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और c इक्वल टू 5। ठीक है ना? मुझे इन तीनों नंबर का लार्जेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है? तो ठीक है। एक इसका प्रोग्राम लिखने की कोशिश करना कि कैसे होगा ये ना। ठीक है? ठीक है। ठीक है। लार्जेस्ट तो 20 है ना तीनों में तो से। अब हमें दिमाग वो लूप लगा के करना है हमें। ठीक है? एक तो ये वाला कहा है, और दूसरा ये है कि एक वो बनाना कि अगर जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है वो प्राइम है कि नहीं, यार वो तो हुआ ही नहीं अभी तक। प्राइम और नॉट। तो जो जो मैंने बताया इसमें उसी की हेल्प से करने की कोशिश करना है ना। ये दो कोड कर लिए ना तो फिर बस समझ में आ गया आपको सब कुछ। ठीक है शशांक, ये वर्क जो शीट है ना ये मुझे शेयर कर देना। बाकी लेस देन अ मिनट है तो कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर बाकी कल कैरी ऑन करते हैं। बाकी अमन मैं फिर कल हिताची वाला कल मैं शेयर कर देता हूँ ऑफिस पहुंच के। हाँ ठीक हाँ, है। कल आप ऑफिस में रहोगे ना तो तब हाँ तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक। ठीक है ना? बस इसी पे कंट्रोल पी कर देते हैं ना। बस हाँ बस कर दो। किस नाम से कर दूं? डेट डाल दो आज की। डेट ही डाल दो या जो भी है। हाँ चलो